नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और पत्रिका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए भी थोड़ा सा, लेकिन मेनली मैं उपस्थित हुआ हूं स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत करने के लिए, क्योंकि बजट हमारे बहुत पास में आ रहा है और हमें समझना है या हम समझना चाहते हैं कि बजट के दिन या आसपास में क्या चीज़ें होती हैं, या उस दिन 1 फरवरी के दिन क्या चीज़ें हो सकती है। कि जो व्यक्ति इंट्राडे करता है उसके लिए मार्केट कैसा रहेगा, वो दिन कैसा रहेगा, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि बजट वाले दिन क्या होता है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो बजट के बाद मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, या जिन्होंने कोई भी बजट नहीं देखा है या बजट वाला दिन नहीं देखा है, तो उनके लिए हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की वॉलेटिलिटी आती है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सीधा स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लेवल लगाकर रखे हैं, यदि आपके सामने दिख रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से मतलब बॉटम से ये जो है 18,000 साढ़े 18 मतलब 18,850 के लेवल से जब मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया था, तो आप देख सकते हैं 22,100 के समथिंग जो है ये अप ट्रेंड चला था। अब ये बहुत अच्छा और बड़ा अप ट्रेंड था। लगभग यदि हम बॉटम टू टॉप देखें तो ये लगभग 17 साढ़े 17% का एक अप ट्रेंड था और बहुत अच्छा मार्केट ने मूव किया, जिसका एक्सपेक्टेशन लोगों को एकदम से नहीं था कि इतना एक अप ट्रेंड दे सकता है। उसके बाद यदि हम देखेंगे यहाँ पर, तो वर्तमान में सबसे पहले देखने की कोशिश करना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट ने एक मूव दिया था और लास्ट में क्या किया, एक लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लगाया था। इसके बाद नीचे आने की कोशिश की, लेकिन अब नीचे नहीं जा पा रहा है। यदि हम 3 दिन से देखेंगे तो मार्केट ने एक फिर से डबल बॉटम क्रिएट किया है यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो पहले हमको ये समझ में आ गया कि मार्केट जो है एक नीचे के ट्रेंड को बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब लोअर लो, लोअर हाई और एक लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेम लेवल के पास से ही मार्केट जो है रिवर्स ऊपर की ओर घूम गया। मतलब अभी जो है इतनी कंफर्मेशन या हमको कह लेते हैं क्लैरिटी है कि मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो मार्केट ने किया है, मतलब यदि मैं 29 तारीख को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पिछले 3 दिनों में मार्केट ने वापस से एक अप मूव दिया है। अब यदि हम इस वाले लेवल को देखते हैं, जो कि एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, जिसको हम सोचते हैं कि यदि ये मदर कैंडल है या ये पावरफुल कैंडल है, तो उस कैंडल को जो है खाना नहीं चाहिए। अब यदि 3 दिनों की बात करें तो मार्केट वापस उससे ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 21,000 लगभग 700 का। तो 21,700 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि इसके ऊपर जाता है मार्केट, तो हमारे पास फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है, जो कि होगा 22,100 का। ये 2 लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंट्राडे के ऊपर। अभी डे का टाइम फ्रेम लगाया था, यदि मैं इसको 5 मिनट में लगाता हूं और अभी की स्थिति देखता हूं, तो यहां पर देखिए वापस से 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने वापस से आज एक जंप मारा है ऊपर की ओर। अब ये सस्टेन करता है नहीं करता है, ये हमें समय के साथ पता चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखना है वो क्या देखना है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं पर्सनली, कि पिछले साल मतलब 2023 में सेम दिन पर क्या हो रहा था, मतलब बजट वाले दिन। तो यदि हम एक 2023 को देखने की कोशिश करें, तो ये मैं जाता हूं उस दिन पर, और यदि इस चार्ट को दिखाने की कोशिश करूं मैं आपको, और यदि आप टेक्निकल जानते हैं या पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करें, तो यहां पर हम एक लेवल लगाते हैं कि मार्केट कहां से शुरू हुआ था और कहां से जो है मार्केट में क्या हुआ बजट वाले दिन। तो आपको समझ में आएगा और 1-2 साल लेकर चलेंगे। अब मैंने ये यहाँ पर 3 लाइन लगाई है, एक और लगा देता हूँ जहाँ पर मार्केट खत्म हुआ था। अब जो 2 ग्रीन लाइन दिख रही है, और ग्रीन की भी ये जो पहली कैंडल है, यहाँ से 9:15 पर मार्केट की शुरुआत हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 1 फरवरी सन 2023 की, मतलब पिछले साल जब बजट आया था उस दिन क्या हो रहा था। और इस दिन हम लाइव मार्केट में बैठे हुए थे, हम मार्केट को देख रहे थे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 9:15 से लेकर यहाँ पर यदि हम 12:10 तक की बात करें, इस लेवल तक की बात करें, तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, एक साइडवेज मार्केट जो है चल रहा था, क्योंकि स्पीच चलती होती है इस टाइम में, लगभग 12 बजे तक लगभग स्पीच चल रही होती है। और जब स्पीच चल रही होती है तो मार्केट देखिए यहाँ पर पूरा साइडवेज बना हुआ था, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक स्पीच का एंडिंग आया, उसके बाद या बीच में, स्पीच के बीच में, यहाँ पर देखिए ये मार्केट जो है ऊपर की ओर जाने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा यहाँ पर। और जैसे ही ये टॉप करने लगा, कई लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की होगी, जिनको यहाँ पर फायदा भी मिला होगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की होगी टॉप पर, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ। इसके बाद लगभग 1 बजे के करीब एक कैंडल आई छोटी सी, यहाँ पर देखते हैं हम,
और इस कैंडल के बाद जो हुआ वो आप सभी की आंखों के सामने है। ये वाला जो टॉप लगाया मार्केट ने, और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई मौका नहीं दिया। यहां से लेके लगभग यहां तक, मतलब लगभग 3 बजे तक जो है मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया मार्केट के अंदर। तो यहां इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। 1 फरवरी 2023 को आपने देखा कि पहले 12 बजे के समथिंग तक मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद एक बढ़िया सा अप ट्रेंड दिखाया। 5-6 कैंडल 7 कैंडल में देखिए किस प्रकार से शार्प अप मूव दिखाया। लेकिन कई लोग यहां पर ट्रैप भी होते हैं, और यहीं से जो मार्केट गिरा तो वापस जो है 3 बजे तक लगभग मार्केट ने ऊपर की कोई रिकवरी नहीं दिखाई, शार्प डाउनफॉल दिखाया, और इसके बाद लास्ट में 3 बजे के करीब एक छोटी सी यहां पर रिकवरी आई। तो यदि हम इसका टोटल फॉल, मतलब कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया मार्केट, ये देखने की कोशिश करें तो देखेंगे टॉप टू बॉटम यदि मैं इसको लगाता हूं तो सेम डे में ये मार्केट ने जो है 3.5% ऊपर, नीचे से ऊपर, मतलब बीच में था मार्केट, तो बीच से ऊपर और ऊपर से नीचे, टोटल यदि हम ऊपर से नीचे देखें कि मार्केट कितना हुआ तो लगभग 3.5%, 616 पॉइंट के लगभग जो है ये मार्केट ऊपर और नीचे होकर आया, मतलब पूरा टोटल नीचे आया। अब ये तो थी 2023 की बात। हम यदि 2022 में भी देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको देखने का मौका मिलेगा। यहां पर हम लगा लेते हैं 2022, और यही खूबसूरती होती है मार्केट की कि आपके पास डेटा भी होता है पढ़ने के लिए, आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए 1 फरवरी 2000 हम आ गए हैं यहां पर 22 में, और यहां पर भी यदि हम लेवल लगाकर देखें और जानने की कोशिश करें तो ये देखिए ये टॉप है उस दिन का, ये बॉटम है उस दिन का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, तो देखिए पहले यहाँ पर वही हुआ कि यहाँ लगभग 12 बजे तक क्या हुआ, मार्केट साइडवेज था, और उसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल आई, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर गया। अब 2000 यदि हम 23 में देख रहे हैं तो साइडवेज के बाद मार्केट ने एक अप मूव लगाया था। आपको अभी ध्यान आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि मार्केट ने एक अप मूव लगाया, और उसके बाद जो है पूरा शार्प डाउन मूव लगाया। लेकिन 2022 में क्या हुआ था, ये लगभग 1 बजे के करीब क्या हुआ, एक नीचे का मूव लगाया। बहुत बड़ा मूव नहीं था, लेकिन हाँ नीचे का मूव था। यदि हम टॉप टू बॉटम चेक करने की कोशिश करें तो लगभग 2% के करीब का ये मूव था, है ना। इसको छोटा मूव नहीं कहेंगे, ये बड़ा मूव ही कहेंगे। टॉप टू बॉटम यदि कहेंगे तो देखेंगे 2% का ये मूव था। लेकिन यदि हम देखेंगे फिर एक कैंडल यहां पर आती है 1:15 वाली, लगभग 1 बजे वो कैंडल आई, और उसने क्या किया, ये 2% का जो मूव डाउन ट्रेंड का था या डाउनफॉल का था उसको पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। लगभग 2.2% जो है मार्केट वापस ऊपर वहीं का वहीं क्लोज हुआ। तो ऑलमोस्ट जहां से नीचे गिरा था मार्केट वहीं जाकर मूव होकर ऊपर चला गया। अब यहां पर यदि हम समझने की कोशिश करें सिर्फ 2 सालों से, और यदि हम इंट्राडे की बात करें तो पहला हमेशा मेरी यह सलाह रहती है कि जो व्यक्ति मार्केट के इन दिनों को पहले कभी नहीं देखा है, उसने नहीं समझा है, यदि आप नए हैं, बिगिनर है, तो आपको ट्रेड करने की बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल कोशिश भी नहीं करना है। इस साल आपको देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को। आपको समय देना चाहिए कि मुझे मार्केट को ट्रेड नहीं, यदि नहीं भी कर पाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करूंगा कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पैसे नहीं बनाऊंगा या नहीं गवाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 फरवरी के दिन बैठकर इत्मीनान से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि भैया मार्केट में होता क्या है, कैसे होता है। आप सारे के सारे, चाहे आप निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, फिर निफ्टी करते हो, कुछ भी करते हो, आप चार्ट लगाकर बैठ सकते हैं, आप ऑप्शन के उनके चार्ट लगाकर बैठ सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, और आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस प्रकार मार्केट ये है बिहेव कर रहा है। यदि आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपसे फॉलो होता है, तभी आप कोई भी एक्शन ले, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन नहीं करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप करते हैं और कहीं ट्रैप हो जाते हैं या बड़ा लॉस होता है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। तो मेरा हमेशा हर व्यक्ति से यही कहना होता है कि यदि आपको विशेष दिनों का नहीं पता होता है, या वॉलेटिलिटी नहीं पता है, या इंडिया विक्स नहीं पता है, जो कि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं, यहां पर आप भी देख पाएंगे कि 15.5 पर चल रहा है, और इस टाइम में ऑप्शन के प्राइस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके हाई होने लगते हैं। एट द मनी के भी ऑप्शन के प्राइस बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स हाई होता है और वॉलेटिलिटी तुरंत जल्दी मार्केट ऊपर नीचे होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर सलाह नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे क्या लगता है मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा कि जो भाई बहन या जो ऑडियंस जो हमें सुन रहा है, यदि आप लोग नए हैं, आपको नहीं आता है, आप इत्मीनान से बैठिए, मार्केट को सिर्फ देखिए, सारे पैसे अपने खाते से निकाल के बैठ जाइए और उसको ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। आप इत्मीनान से बैठिए और उसे देखने की कोशिश कीजिए, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। अगले साल तक आप सीखिए, और उस दिन को यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप
उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन सीख कर समझ कर और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। जो व्यक्ति पहले से कर रहा है उसे बहुत अच्छे से पता होगा, यदि 2-3 साल की उन्होंने बजट डे देखे हैं कि क्या बिहेवियर रहता है मार्केट का, कैसे पैटर्न बनते हैं, किस प्रकार से वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो वो यदि आपने देखा हुआ है तब आप अपने अनुसार या अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हुई बात इंट्राडे की कि जो नए लोग हैं उनके लिए मेरा सिंपल सा यही रहता है हमेशा फंडा कि पहले आप सीखिए, समझिए, ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लाइए मार्केट में, क्योंकि यदि आप ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं मार्केट में, मार्केट को आप दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट भगवान है, वो सुप्रीम है, वो किसी की दादागिरी झेलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, उल्टा हमको पटकनी देते हैं। 1 फरवरी को आप इत्मीनान से बैठिए और देखिए, जिन लोगों को इंट्राडे का एक्सपीरियंस है पुराना, वो लोग अपने नॉलेज के बेस पर उस चीज़ को कर सकते हैं। आशा करता हूं कि सेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और थोड़ा सा हेल्प इस चीज में मिला होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पत्रिका के सभी दर्शकों को एक बार मेरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना समय दिया अपनी खुद की लर्निंग के लिए और अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।